ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत। जैसे कि पहले कहा हूँ, हर हिंदू के घर में श्रीमद् भागवत कथा की बुक इस प्रकार से, या श्री गीता चालीसा 18वां अध्याय में से हमारे गुरुजी हैं पनवेल वाले बाबा नारायण बाबा। आज शरीर से नहीं हैं, लेकिन नारायण की कृपा से वो यह छोटी सी बुक 18वां अध्याय का बनाए हैं। बहुत ही अमृत तुल्य जैसी बातें हैं इसमें। तो इतना ही पढ़ें, खाली दो पंक्तियाँ रोज, तो भी आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। बहुत बड़ा कल्याण आपको पढ़ के सुना देते हैं। भारत का बहुत बड़ा ही कल्याण होगा। तो आप लोग देखिए। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा चैनल चलता है यूट्यूब पे ओम योगा क्लासेस करके। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, उसको देखने की कृपा करें। जितनी बातें बोलेंगे वो भारत के कल्याण के लिए रहेगा, आप लोगों के कल्याण के लिए रहेगा। चाहे वो संस्कार से हो, चाहे वास्तु से हो, चाहे योगा हो, चाहे क्रिया योगा हो, मानव के कल्याण के लिए ही प्रभु से डेली मांगते हैं। यह शरीर 2 बजे उठ जाती है, अभी तो 1 बजे उठने का प्लान बनाए हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे। तो उठ के पहले ध्यान, फिर ओंकार का उच्चारण वगैरह वगैरह, फिर आप लोगों को योगा वगैरह बताएंगे। तो आप सुन लीजिए। देखिए, अध्याय 6 30वां दोहा है। यो मां पश्यन्ति सर्वच मयि पश्यति तस्यामह न प्राणश्यामि स च मे न प्राणश्यति। बहुत कम पढ़े लिखे हैं प्रभु जी, क्योंकि उस समय हमारी गरीबी थी बहुत, तो इसीलिए कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा संस्कृत में। और इसीलिए आज हर एक स्कूल में संस्कृत लागू हो जाना चाहिए। इंग्लिश हटा दो चलेगा, लेकिन संस्कृत अवश्य होना चाहिए। संस्कृत और हिंदी। श्री सीताराम। देखिए, और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। दूसरा भगवान वाच्य, श्री भगवान वाच्य, ये भी 6वें अध्याय में 35वां दोहा है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कुंतेय बहिरागेन च गृहस्थे। वाह, क्या बात है प्रभु के मुखारबिंद से हमारे योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी। इसका अर्थ होता है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होता है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य से यह चंचल मन वश में हो जाता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। अवश्य वश में करना चाहिए। तो इस प्रकार से करें, बहुत लाभ होगा। अब आपको बता दें, विश्व के कल्याण लिए, जैसे कि हमारे जल थल वायु सेना वाले हैं, हम बार बार कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी माता की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आज हम खुल के सांस ले रहे हैं तो उनके कारण ले रहे हैं। तो सबसे विनती है, अगर जो वीडियो देखते हैं, किसी के नात रिश्तेदार दोस्त और बाजू वाले
अगर जल थल वायु सेना में हैं तो उनसे विनती है, उनको बताएं, उनके घर वालों को बताएं कि 1 से 9 बार ओंकार का उच्चारण सुबह करें, 1 से 9 बार शाम को करें। कोई विश्व में ऐसा राक्षस नहीं पैदा हुआ है कि जो उनके सीने को गोली से छेड़ सकेगा। कोई भी ऐसा बम तोप नहीं बना हुआ है जो कि उन्हें हानि पहुंचा सकेगा। इसलिए फिर से हम आप लोगों से विनम्र विनती करते हैं, सभी बूढ़े बच्चे और जवान अगर भारत देश को बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं, बहुत सशक्त बनाना चाहते हैं, तो ओंकार का उच्चारण 1 से 9 बार करें, सुबह 1 से 9 बार शाम को। क्यों करें? क्योंकि हमारे योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं कि भैया हम मंत्रों में महामंत्र है। क्या हैं? मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या हैं? ओंकार, ओंकार। सोचिए पहले, जब स्वयं प्रभु जी है, स्वयं, तो कोई क्या आपका बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। क्योंकि 90 दिन की गारंटी, 90 दिन के बाद आपका रखवाला सुदर्शन चक्र हो जाएगा। कौन होगा? सुदर्शन चक्र। और देखिए, जब कुंवरी जा रही थी चंदन लेके कंस को लेप करने के लिए, तो भगवान मिल गए थे, मारने गए थे कंस को, हलधर जी, और मिल गए। बोले कुंवरी ये हमें क्या लिए हो? बोले चंदन लिए हैं, छुपा के भागती थी। बोले हमें दे दो। बोले आपको दे देंगे प्रभु जी, तो कंस हमें मारेगा। तो बोले प्रभु जी कि जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, मारने वाला पैदा नहीं हुआ। वैसे भी आत्मा अमर है। तो आप लोगों से फिर से विनती है कि 1 से 9 बार ओंकार का उच्चारण करें। यदि आप लोग बहन बेटियां अपने बच्चों को चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उनका कल्याण चाहते हैं, देखते हैं अभी उस दिन एक तिवारी का लड़का था, 12 साल के थे, उनको उठा लिए थे, बोलते गुम चला गया। कहाँ? कोई गुम नहीं गया। ये राक्षस लोग उठा लेते हैं, किडनी निकाल के बेच लेते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, दुनिया जानती है। एक ही मात्र ऐसा अस्त्र है, अगर अकेले भी हमारी 5 साल की बच्ची है तो कोई राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान स्वयं किसी के रूप में प्रकट होके उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। इसको विश्वास रखिए मेरे प्यारे भारत देशवासियों। विश्व के लोग जहाँ भी हमारे भारत देशवासी हैं, विश्वास रखें, ओंकार को उच्चारण 1 से 9 बार सुबह, 1 से 9 बार शाम करें। हमारी यही सबसे विनती है। अब आप लोगों को हम चलेंगे योगा सिखाने के लिए, लेकिन पहले बता देता हूँ कैसे किया जाता है। अ ओ माँ और आदि शक्ति माँ गायत्री माता का मंत्र याद करिए, मन में ही जपा करिए। देखिए,
एक मिनट, कचरा एक हाँ, 24 घंटा रहेगा ना। ठीक ठीक। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। इस प्रकार से फिर से बता रहा हूँ करें। और हमारा यूट्यूब पे चलता है ओम योगा क्लासेस करके, आप उसे देखने की कृपा करें, बहुत ही अच्छा होगा। अब आपको हम डायनामिक की तरफ ले चल रहे हैं। डायनामिक और सूर्य नमस्कार अर्थात योगा और क्रिया योग। तो ओम योगा क्लासेस स्पेलिंग CLASSES, इस प्रकार से करेंगे, बहुत कल्याण होगा। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। ओम साई राम। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति।